हेलो बच्चों, अद्वैत क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एमएस वर्ड हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हमने दो क्लासेस किए। फर्स्ट में देखा कैसे उसका ओपन करेंगे एमएस वर्ड को, उसका डिफरेंट डिफरेंट मेनूज लाइक हेड एंड फुटर। आज हम लोग जानेंगे उसके अदर ऑप्शंस लाइक पैराग्राफ, अलाइनमेंट। आपके बुक में दिया है पैराग्राफ में क्या लिखा है, देखिए। एमएस वर्ड इंक्लूड मेनी फीचर्स डिजाइंड टू असिस्ट यू इन प्लेसिंग टेक्स्ट ऑन द पेज जस्ट द वे यू वांट इट। मीन्स एमएस वर्ड क्या करता है, बहुत सारे फीचर्स को डिजाइन किया है आपको हेल्प करने के लिए, टेक्स्ट को पेज पे सही से रखने के लिए। मीन्स अगर आप कुछ पेज पे लिखते हैं, उसका अलाइनमेंट मीन्स वह पैराग्राफ आपका बोल्ड हो, मतलब डिफरेंट कुछ दिखे, उसका साइज, उसका मतलब स्क्रिप्ट, ये सब के लिए आपको पैराग्राफ टैब दिया गया है। ठीक है। यू कैन अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट। मीन्स आप लेफ्ट टू राइट उसको अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ। पूरे पैराग्राफ को आप राइट, राइट मीन्स राइट कहने का मतलब हुआ कि राइट जो आपका है वो फिक्स रहेगा, लेफ्ट का साइज आगे पीछे होगा। ठीक है। लेफ्ट कहने का मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट में लेफ्ट आपका सबका एक एक लाइन से शुरू होगा, मीन्स एक जगह एक पोजीशन से शुरू होगा। राइट में आगे पीछे हो सकता है। ठीक है। प्रैक्टिकल में हम लोग ये सब देखेंगे। और यू कैन एडजस्ट योर टेक्स्ट वर्टिकली यूजिंग लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। मीन्स वर्टिकली भी आप उसको अरेंज कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन से। फॉलोइंग आर सम ऑफ द अवेलेबल पैराग्राफ फॉर्मेटिंग चॉइस। उसमें से इतने सारे फॉर्मेटिंग चॉइस आपको दिए गए हैं। ठीक है। सबसे पहला देखते हैं अलाइनिंग टेक्स्ट। अलाइनिंग अलाइनमेंट अरेंज द टेक्स्ट टू लाइन अप एट वन और बोथ मार्जिन। मीन्स लेफ्ट और राइट मार्जिन, और टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट मार्जिन के हिसाब से वो अलाइन कर सकता है। और इन सेंटर या सेंटर में रख सकता है, बिटवीन द मार्जिन, मार्जिन के बीच में। तरह अलाइनमेंट अप्लाइज टू इंटायर पैराग्राफ। मीन्स अलाइनमेंट क्या होता है, पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होता है। कैन अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट, राइट और सेंटर, और यू कैन जस्टिफाई योर टेक्स्ट। मीन्स लाइन जो करेंगे वो टेक्स्ट वो लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, या एक जस्टिफाइड मतलब अपने हिसाब से आप जितना चाहेंगे मार्जिन देख तो अलाइन कर सकते हैं। विच मीन्स दैट द टेक्स्ट बिकम्स इवनली स्पेस्ड अक्रॉस द पेज। मीन्स जो आपका टेक्स्ट होगा वह पूरे पेज पे एक तरह से मतलब स्पेस्ड रहेगा, मतलब एक फॉर्मेट में रहेगा। फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन टू द राइट मार्जिन, मीन्स लेफ्ट से राइट मार्जिन में। अप्लाई अलाइनमेंट ऑप्शन बाय सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यू वांट टू अलाइन। कह रहा है अप्लाई अलाइनमेंट ऑप्शन बाय सेलेक्टिंग द टेक्स्ट। मीन्स कैसे अप्लाई होगा, तो पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, देन वो ऑप्शन, अलाइनमेंट का ऑप्शन आप चूज करेंगे। देन चूजिंग होम पैराग्राफ एंड क्लिकिंग वन ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट बटन। मीन्स होम में जाएंगे, उसके अंदर एक पैराग्राफ ऑप्शन रहेगा, उसमें आप ये चूज करेंगे कि आपको अलाइनमेंट किस तरह का चाहिए। जैसे अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट रहेगा तो टेक्स्ट अलाइन इवनली एट द लेफ्ट मार्जिन। मीन्स लेफ्ट मार्जिन का एक फिक्स पोजीशन से वो शुरू करेगा अगर लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट करेंगे तब। दिस इज द डिफ़ॉल्ट चॉइस। मीन्स अगर आप ये सेलेक्ट नहीं भी करेंगे तो ये आपका डिफ़ॉल्ट चॉइस रहेगा। दूसरा सेंटर, द टेक्स्ट सेंटर इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। मीन्स सेंटर अगर चूज करते हैं तो वो सेंटर को फिक्स करेगा। मीन्स कोई भी लाइन बड़ा छोटा हो सकता है, लेफ्ट या राइट को वो नहीं देखेगा, वो मिडिल मतलब सेंटर को फिक्स करेगा, सेंटर का पोजीशन एक जगह रखेगा। सेंटर से जो डिस्टेंस बनेगा दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट, उसको वो इक्वल करेगा। ठीक है। अलाइन टेक्स्ट राइट मीन्स वो राइट के मार्जिन को फिक्स करेगा, राइट इवनली मतलब वो एक तरह से वो फिक्स करेगा, लेफ्ट आगे पीछे हो सकता है। जस्टिफाई कहने का मतलब कि वो फिक्स पोजीशन आप उसको देंगे, न लेफ्ट न राइट, जैसी आपकी इच्छा हो। आप चाह रहे हैं कि लेफ्ट में इस पोजीशन से मेरा ये पैराग्राफ शुरू हो, तो वो उस तरह से आपको जस्टिफाई में सेट करेगा। The text fills with micro spaces, so it align evenly on both the left and right margin.
मीन्स वह लेफ्ट एंड राइट मार्जिन को बराबर से सेट करेगा, ठीक है। मतलब लेफ्ट में भी कुछ अगर स्पेस बचा हुआ है तो वो स्पेस को कवर करेगा, राइट में भी जो स्पेस बचा हुआ है उस स्पेस को कवर करेगा, ये हुआ जस्टिफाई। ये एग्जाम्पल है, इसमें आइकन बना हुआ है आपका जो रिबन्स है उसके ऊपर, ये जो टूल बार है उस टूल बार में आपका जस्टिफाई, अलाइनमेंट, टेक्स्ट, राइट, लेफ्ट, सेंटर सब बना हुआ है, ठीक। अब हम इसका बॉर्डर अगर पैराग्राफ का ऐड करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है आपका एमएस वर्ड में, एडिंग पैराग्राफ बॉर्डर। कह रहा है वर्ड इंक्लूड बॉर्डर दैट यू कैन अप्लाई टू एनी साइज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। मीन्स वर्ड क्या कर रहा है, बॉर्डर चारों तरफ आपका एक बॉर्डर देगा, आपके पूरे डॉक्यूमेंट के पूरे पेज के कॉर्नर पे एक बॉर्डर देगा जो किसी भी साइज का हो सकता है, साइज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट किसी भी, मतलब आप छोटा ब्लॉक भी बनाए हुए हैं, पैराग्राफ बनाए हुए हैं, फिर भी वो पूरे पेज को वो बॉर्डर देगा। विच ड्रॉ द रीडर आई टू स्पेसिफाई एरिया फॉर ए क्विक रीड। मीन्स वो बताएगा, बॉर्डर क्या बताएगा कि इसी एरिया में आपका जो टेक्स्ट है वो आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी के बीच में आपका जो है टेक्स्ट जो भी आपने लिखा है वो इसके बीच में ही रहेगा, या अगर लिखेंगे तो उसके बीच में ही, ठीक है, उस बॉर्डर के अंदर रहेगा, विद इन बॉर्डर, ना कि आउटसाइड बॉर्डर। A border can cover the entire area or by any combination of lines around the text। means वो कवर करता है पूरी एरिया को या कुछ सेलेक्टेड कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस के चारों तरफ। मीन्स आप चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर पैराग्राफ है उसको आप बॉर्डरिंग करना, तो वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, सच एज एबव एंड और बिलो द टेक्स्ट। जैसे आपका नीचे जो एक बना हुआ है एग्जांपल, ये जैसे आपका ये बना हुआ है, ये बॉर्डर क्या है, बॉर्डर है, वही कह रहा है कि इस सेलेक्टेड एरिया को भी ये बॉर्डर प्रोवाइड करता है। इसके लिए कहाँ जाना है आपको, इसके लिए आपको होम में जाना है, होम के अंदर पैराग्राफ में क्या है, होम ऑप्शन के अंदर पैराग्राफ ऑप्शन, उसका बाद करा क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द बॉर्डर बटन। कहाँ करना है, ये बॉर्डर है, देखिए यहाँ पर टूल बार दिखाया है, टूल बार के अंदर में ये ऑप्शन है बॉर्डर का, ये इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। या फिर आप यहाँ होम में क्लिक करके भी आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ये आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो उसके अंदर पैराग्राफ बॉर्डर ये इतने सारे आएंगे। उसके बाद करा क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द बॉर्डर बटन। उसके बाद ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट कहने का मतलब ये ऊपर में आपका जो ये बॉर्डर बना हुआ है, ये बटन जो है, इस बटन को आप क्लिक करेंगे तो ये इतने सारे ऑप्शन दिखेंगे, बॉटम बॉर्डर, ये सब, इसमें से जिसको आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। करा क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द बॉर्डर बटन। बॉर्डर बटन क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन एरो आएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, विच डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। यह क्या कर रहा है, लिस्ट ऑफ ऑप्शन डिस्प्ले करेंगे, लाइक टू वन यू सी इन फॉलोइंग पिक्चर। इस पिक्चर में जो दिख रहा है उसमें से आपको एक सेलेक्ट करेंगे, चूज द बॉर्डर ऑप्शन यू वांट, जो सा आप बॉर्डर ऑप्शन चाहते हैं वैसा सेलेक्ट करें। नेक्स्ट शेडिंग टेक्स्ट, ये क्या होता है, तरह शेडिंग टेक्स्ट, शेडिंग हेल्प्स यू डिस्टिंग्विश हेडलाइंस एंड इम्पॉर्टेंट पैसेजेस। मीन्स आपका जो हेडलाइन है, आप हेडिंग जो लिखे हैं वो, और उसके नीचे जो टेक्स्ट है उसको ये डिस्टिंग्विश करता है, मतलब डिफ्रेंशिएट करता है। आप चाहेंगे कि ऊपर का एरिया कुछ अलग दिखे और नीचे का एरिया हेडिंग कुछ अलग बोल्ड में दिखे, बड़ा साइज में दिखे, और नीचे का एरिया छोटा साइज में और शेडेड में दिखे, तो वो आप कर सकते हैं वो शेडिंग टेक्स्ट के थ्रू। सच एज साइड बार्स by creating a screen which is typically light gray shading against the standard black text। मीन्स जैसे साइड बार्स में आप देखते हैं, ये जो आपका है ये साइड बार, ठीक है, इसमें क्या दिखता है, कुछ भी, मीन्स जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ एरिया हाईलाइटेड रहेगा, कुछ एरिया आपका, जैसे ये देखिए ये आपका जो है ये क्या है, लाइट शेडेड है, ये आपका डार्क शेडेड है, ठीक है, ये सब डार्क शेडेड है, और इसमें ये सब ये लाइट शेडेड है। तो इस तरह से आप शेडिंग कर सकते हैं। ये सब आपका स्टैंडर्ड ब्लैक टेक्स्ट है, जबकि ये आपका लाइट ग्रे शेडिंग है, ये आपका लाइट ग्रे शेडिंग।
ये आपका लाइट ग्रे शेडिंग है, जबकि ये आपका स्टैंडर्ड ब्लैक टेक्स्ट। ठीक है, क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ यू वांट शेडेड एंड चूज होम, मींस आप कहीं भी पैराग्राफ में जिसको आप चाहते हैं शेडेड करना उसको सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे होम में, होम से जाएंगे पैराग्राफ में। ठीक है, पैराग्राफ में आपका शेडिंग का ऑप्शन है। ठीक है, पैराग्राफ में आपका शेडिंग का ऑप्शन है। जैसे ये देखिए, ये आपका इसको क्लिक करेंगे, बॉर्डर वाले बटन को रो क्लिक करेंगे, ये लिस्ट आएगा। लिस्ट में सबसे नीचे देखिए बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन है, तो सेलेक्ट करेंगे। चूज ए कलर फ्रॉम द रिजल्टिंग शेडिंग गैलरी। अब उसमें से क्या आएगा, एक नया मेन्यू खुलेगा, नया आपका ऑप्शन आएगा, उसमें आपको कलर सेलेक्ट करना है। रिजल्टिंग शेडिंग गैलरी किस कलर का आप वो शेडिंग रखना चाहते हैं। एसोजन फॉलोइंग पिक्चर। ठीक है, एडिंग डार्क ब्लू शेडिंग काउज वर्ड टू चेंज द फॉन्ट कलर टू वाइट। अगर आप डार्क ब्लू शेडिंग ऐड करते हैं, डार्क ब्लू शेडिंग, तो वर्ड को चेंज कर देगा किस कलर में, फॉन्ट कलर टू वाइट, मींस वो वाइट कलर में चेंज कर देगा। इफ यू वांट टू ऐड ए शेडिंग पैटर्न रेंजिंग फ्रॉम ए लाइट 5% शेड टू पैटर्न। अगर आप चाहते हैं ऐड करना शेडिंग पैटर्न जो कि रेंज है लाइट का 5% शेड टू पैटर्न, पैटर्न से 5% शेड कर देगा, सच एज डायगोनल स्ट्रिप्स और पोल्का डॉट्स। ये सब आपका पैटर्न है, शेडिंग पैटर्न। यू कैन चूज होम पैराग्राफ एंड देन क्लिक द बॉर्डर ड्रॉप डाउन एरो, मीन्स होम में जाना है, पैराग्राफ में जाना है, क्लिक करना है बॉर्डर ड्रॉप डाउन एरो को। जैसे ये दिख रहा है आपका, ये आपका बॉर्डर ड्रॉप डाउन एरो है। फ्रॉम द लिस्ट सेलेक्ट बॉर्डर एंड शेडिंग। इस लिस्ट में आपको सेलेक्ट करना है बॉर्डर एंड शेडिंग को। ठीक है, विच देन डिस्प्ले द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स। तो क्या डिस्प्ले करेगा, बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स को। ठीक, उसके बाद करना है क्लिक द शेडिंग टैब। अब शेडिंग टैब को क्लिक करना है और क्लिक द फिल ड्रॉप डाउन एरो टू सेलेक्ट ए फिल कलर। उसके बाद क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो को टू सेलेक्ट ए कलर, फिल कलर, मींस कलर को फिल करने के लिए आप ड्रॉप डाउन एरो को सेलेक्ट करेंगे। चॉइसेस आर अवेलेबल इन थीम्स और स्टैंडर्ड कलर, मींस ये इतने भी चॉइस हैं वो अवेलेबल है थीम्स में या स्टैंडर्ड कलर में भी। मींस आप डिफरेंट थीम्स भी यूज कर सकते हैं, जिसमें पैराग्राफ के अंदर आपका हेडिंग का अलग पैटर्न रहेगा, उसके नीचे उसका जो है पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट होंगे, जो आपके टेक्स्ट होंगे, उसका अलग पैटर्न रहेगा। तो वो थीम्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो डिफॉल्ट टेम्पलेट प्रोवाइड किया है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, या आप उसमें जो कलर्स हैं वो कलर भी डिफरेंट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कलर। ठीक है, यू कैन देन क्लिक द स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट टू सेलेक्ट ए पैटर्न। उसके बाद यू कैन देन क्लिक द स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट। स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी आप क्लिक कर सकते हैं तो सेलेक्ट है पैटर्न, कोई पैटर्न सेलेक्ट करने की। ठीक है, ये सब हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे। जैसे देखिए, ये आपका एमएस वर्ड ऑफिस, एमएस वर्ड खुला हुआ है, इसमें हमारा ये हेडिंग है ऑब्जेक्टिव ऑफ केबीएस। जैसे देखिए, ये आपका हेडिंग बना हुआ ऑब्जेक्टिव ऑफ केबीएस। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इस पूरे पार्ट को ये हाईलाइट किया, मीन्स इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैंने इसको डिफरेंट कलर दिया। बाकी जो इसके नीचे कंटेंट लिखा हुआ है डिफरेंट कलर है, इसका फॉन्ट साइज भी अलग अलग है, मीन्स ये बड़ा कुछ दिख रहा है, ये छोटा है। तो ये सब आप चेंज कर सकते हैं। देखिए कलर है, इसमें से आप ये सेलेक्ट किए तो बैकग्राउंड इस कलर का हो गया। डिफ़ॉल्ट वाइट रहता है बट हमने इसको इस कलर का दिया। कहाँ से जा करके, तो यहाँ ये कलर का ऑप्शन होता है शेडिंग का, उस पर आप यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे तो ये देखिए आपका डिफरेंट ऑप्शन आएगा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। दूसरा कलर रखना चाहते हैं ब्लैक, तो ये इस कलर का भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडेंटिंग टेक्स्ट, ये क्या होता है? इंडेंटिंग टेक्स्ट कहने का मतलब हुआ टिपिकली टेक्स्ट रन्स बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। टेक्स्ट क्या होता है, लेफ्ट और राइट मार्जिन के बीच में रहता है। बट यू मे वांट टू इंडेंट पर्टिकुलर पैराग्राफ, लेकिन आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ में वो हाफ पेज से शुरू हो कुछ, या
1/4 पेज से वो स्टार्ट हो मेरा, ठीक। तो आप इंडेंटिंग कर सकते हैं, मीन्स अपने हिसाब से टेक्स्ट को पोजीशन सेट कर सकते हैं कि इस पोजीशन से वो मेरा टेक्स्ट शुरू होगा, ठीक है। पेज कहाँ तक जाएगा वो भी आप सेट कर सकते हैं, कहाँ स्टार्ट होगा वो भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडेंटिंग टेक्स्ट करने का मतलब हुआ कि आपके पेज में पर्टिकुलर टेक्स्ट कहाँ से शुरू होगा वो आपका बताएगा इंडेंटिंग टेक्स्ट, ठीक है। क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ यू वांट टू इंडेंट, मीन्स पैराग्राफ में आप कहीं भी क्लिक कीजिए जिसको आप चाहते हैं इंडेंट करना, एंड देन चूज, तब चूज क्या करना है, होम और पैराग्राफ। होम में जा करके पैराग्राफ में जाएंगे और इंक्रीज इंडेंट, इंडेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। मीन्स आपका जो पेज का, सपोज कि ये आपका MS वर्ड है, वर्ड का ये पेज है, यहाँ से यहाँ के बीच में आप लिख, ठीक है। आप चाहते नहीं इतना स्पेस बचा हुआ, इस स्पेस को भी हम कवर करें, तो इंडेंटिंग टेक्स्ट बतलाता है कि आप कहाँ से उसको लिख सकते हैं, इधर कहाँ तक जाएंगे, इधर कहाँ तक। इसको आप सपोज आप चाहते हैं यहाँ से लिखना, तो ये सब इंडेंटिंग टेक्स्ट सेट करें। Each click of the increase indent button indent the text 1/2 inch from the left margin, मीन्स एक बार आप इंडेंट बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो वो 1/2 इंच, लगभग आधा इंच आपका लेफ्ट मार्जिन बढ़ेगा। क्लिक द डिक्रीज इंडेंट बटन टू मूव द टेक्स्ट बैक 1/2 इंच, मीन्स अगर डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो फिर वो उतना घटेगा 1/2 इंच, इंक्रीज करेंगे तो 1/2 इंच बढ़ जाएगा, मीन्स आपका पेज का साइज उतना बढ़ जाएगा। अगर डिक्रीज इंडेंट करेंगे वो उतना घट जाएगा, ठीक है। इफ यू वांट टू इंडेंट फ्रॉम द राइट मार्जिन or you want to manually set how much indentation word applies, you can use the format paragraph dialog box, means अगर आप चाहते हैं इंडेंट को राइट मार्जिन करना, मीन्स राइट से आपका सेट करना कि इतना ये जो मेरा पेज है इसमें इतना यहीं से शुरू हो मेरा टेक्स्ट, ये सब सेट हो, तो आप मैनुअली सेट कर सकते हैं, ठीक है। इंडेंटेशन वर्ड अप्लाई, इंडेंटेशन को अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन यूज द फॉर्मेट पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, उसके लिए आपको फॉर्मेट पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट करना। क्लिक द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, इसके लिए हमको क्या करना होगा, पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, लॉन्चर मीन्स ये ऑप्शन है, ये आपका एक, जब आप क्लिक करेंगे पैराग्राफ में तो ये आपका डायलॉग बॉक्स, ये जो खुला ये डायलॉग बॉक्स है, तो ये पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर मीन्स लॉन्च जो हो रहा है, ये दिख जो रहा है, ये पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है जो क्या डिस्प्ले कर रहा है, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को, ठीक है। पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले कर रहा है। इसमें देखिए इंडेंटेशन, यहाँ पर ये इंडेंटेशन है, ठीक है। ये आपका जनरल टैब है, अलाइनमेंट वगैरह कितना रखना है। ये आपका स्पेसिंग टैब है, मीन्स आपका कितना स्पेस से आपका पेज शुरू होगा, बिफोर आफ्टर, मीन्स अगर आपने यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट लिखा है, यहाँ से यहाँ के बीच में लिखा है, तो आपका बिफोर मतलब पहले कितना साइज रहना चाहिए, बाद में कितना रहना चाहिए, प्लस 2 लाइन, एक लाइन ये लिखा फिर दूसरा लाइन यहाँ से लिखा, इस दोनों लाइन के बीच में क्या स्पेस रहेगा वो लाइन स्पेसिंग, ठीक है। ये आपका पिक्चर में दिख रहा है, कैसे इंडेंट इंक्रीज करेंगे, कैसे इंडेंट डिक्रीज करेंगे। यहाँ पर ये ऑप्शन होता है एक, तो ये इंक्रीज का, ये डिक्रीज, ठीक है। क्लिक द स्पिनर एरो फॉर द लेफ्ट और द राइट टेक्स्ट बॉक्स to specify the number of inches to indent the left and right edge of the paragraph, means spinner arrow को बार हमको क्लिक करना है, स्पिनर एरो, स्पिनर एरो पे हमको क्लिक करना है, ठीक है। वह क्या करेगा, लेफ्ट और राइट टेक्स्ट बॉक्स टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इंचेस टू इंडेंट द लेफ्ट एंड राइट एज ऑफ द पैराग्राफ, मींस पैराग्राफ का लेफ्ट और राइट एज में हम लोग जो इंडेंट है वो कितने इंच तक मूव करेंगे, वो लेफ्ट और राइट से वो आपका स्पिनर एरो बताएगा, पर क्लिक करेंगे, मींस स्पिनर एरो पर जब हम क्लिक करेंगे, अगर लेफ्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट वाले पे क्लिक करेंगे तो डिक्रीज होगा। द प्रीव्यू बॉक्स एट द बॉटम शोज द इफेक्ट ऑफ योर सेटिंग, मींस बॉटम में आपको वो प्रीव्यू भी दिखाता रहेगा कि आपने क्या किया, बढ़ाया है, घटाया है, इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया है, आपके सेटिंग का जो भी इफेक्ट है वो आपका एक प्रीव्यू बॉक्स रहेगा, उसमें वो दिखे। ऑप्शनली क्लिक द स्पेशल ड्रॉप डाउन लिस्ट, सेलेक्ट एन इंडेंटेशन, मींस स्पेशल ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे इंडेंटेशन।
फर्स्ट लाइन कह रहा है दिस ऑप्शन इंडेंट्स ओनली द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। अगर फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या कर रहा है, दिस ऑप्शन इंडेंट ओनली द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ, मीन्स पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है उसी को सिर्फ इंडेंट करेगा। एंड लीव्स द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ इवन विद द लेफ्ट मार्जिन, बाकी को वो छोड़ देगा यहाँ तक कि वो लेफ्ट मार्जिन को भी टच नहीं करेगा। उसके बाद करा हैंगिंग, दिस ऑप्शन इंडेंट ऑल लाइन्स एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। हैंगिंग अगर सेलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट लाइन को छोड़ देगा, बाकी जितने भी हैं नीचे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जैसे सपोज कीजिए आपका 5 लाइन में लिखा हुआ है 1 2, हाँ जी 5 लाइन का आपका कोई डॉक्यूमेंट है, पेज है, इसमें अगर फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट लाइन को इंडेंट करेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। अगर हैंगिंग सेलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट को छोड़ के बाकी सबको करेगा। ठीक है, क्लिक ओके आफ्टर यू फिनिश मेकिंग सिलेक्शन। जब ओके करेंगे तो ये फाइनली आपका अप्लाई होगा। वर्ड अप्लाइज द पैराग्राफ इंडेंटेशन सेटिंग यू सेलेक्टेड। वर्ड जो भी आपने जो भी अप्लाई किया है इंडेंटेशन सेटिंग वो सेलेक्ट होगा तभी जब आप ओके क्लिक करेंगे। अनदर वे टू कंट्रोल इंडेंटेशन इज बाय ड्रैगिंग द इंडेंटेशन आइकन ऑन द रूलर। मीन्स दूसरा ऑप्शन क्या है, आप इंडेंटेशन को, रूलर एक होता है वर्ड में, जैसे सपोज कीजिए वर्ड है, इसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ये रूलर लगा रहता है, इसमें आपका फिक्स रहता है, यहाँ से यहाँ पेज आपका लिखाएंगे, इधर यहाँ से यहाँ के बीच में आपको टेक्स्ट लिख, मीन्स आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो वही कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि आप ये जो इंडेंटेशन है वो रूलर के थ्रू भी सेट कर सकते हैं। इफ यू डोंट सी द रूलर, चूज में जाना है, मीन्स सॉरी व्यू में जाना है, शो में जाना है एंड रूलर दिखेगा। चूज करना है आपको व्यू, व्यू के अंदर शो के अंदर रूलर। ठीक है, रूलर में जाएंगे तो उसमें भी लेफ्ट इंडेंटेशन, जैसे ये दो ऊपर और नीचे दो तरह का बना रहता है, अगर दोनों एक साथ है तो लेफ्ट इंडेंट होगा, अगर दोनों अलग अलग है मीन्स अपर जो है, अपर जो ये स्पिनर जो है यह पहले है लेफ्ट में है और नीचे वाला राइट में है, तो ये हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर उसका अपोजिट हो गया, ये आपका ऊपर वाला जो है अपर स्पिनर जो है वह राइट में है और लोअर स्पिनर लेफ्ट में है, तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन हुआ। अगर तो नीचे वाला सिर्फ है राइट में तो राइट इंडेंट होगा। ठीक है, थैंक यू। इसका प्रैक्टिकल हम लोग अगले सेशन में देखेंगे।